दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में रह रहकर एक गैप के बाद लगातार इस तरह के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जो ताजा भूकंप आया है आज का, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 30 सेकंड तक ट्रिमर्स महसूस किए लोगों ने। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा था और अचानक से भूकंप जैसी फीलिंग मुझे भी आई और काफ़ी देर तक मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन लंबे समय तक ये झटके मैंने महसूस किए और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने इस झटकों को महसूस किया होगा। जब इसकी डिटेल जानकारी आएगी तो ये पता चलेगा कि भूकंप का एपिक सेंटर कहाँ पर था और दिल्ली एनसीआर के अलावा और किन किन राज्यों में ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन चिंता की बात है और बहुत ज़्यादा तनाव की बात है, क्योंकि लगातार इस तरह के झटके आ रहे हैं। कभी आधी रात को आ रहे हैं, कभी अहले सुबह आ रहे हैं और आज इस वक्त दोपहर में इस तरह के झटके आए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता इससे बढ़ी है और जो भूकंप के जानकार हैं, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह से भूकंप और भी आएंगे और वो विनाशकारी भी हो सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया जा सका है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 30 सेकंड तक लोगों ने झटके महसूस किए हैं, तो ये तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी और इसके कंसिक्वेंसेस भी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता, रजनीश रंजन और हमारे तीसरे संवाददाता अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 30 सेकंड तक अच्छे खासे झटके महसूस किए गए, ये खबर सामने आ रही है। कुछ और पता चल पाया है? भूकंप की तीव्रता कितनी थी? एपिसेंटर कहां था? जी बिल्कुल, देख लीजिए, इस वक्त मैं दिल्ली के सिविक सेंटर में मौजूद और यहाँ पे तमाम लोग जुटे हुए हैं। आज मेयर के चुनाव चल रहे हैं, जो कि अभी मेन सेंट्रल हॉल से तो नहीं, लेकिन बाहर के एरिया में जो लोग अंदर मौजूद थे उनको झटके महसूस हुए और वो लोग बाहर की तरफ यहाँ ओपन एरिया में आ गए हैं। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बाहर खड़े हैं। हमारे साथ भी इस वक्त कुछ लोग हैं जिन्होंने ये झटके महसूस किए। अभी भूकंप के तेज झटके आपने भी महसूस किए? जी बिल्कुल किए। तो आप लोग अभी बाहर खड़े, उस तरफ खड़े थे, इस तरफ आए? अंदर से अभी बाहर निकल गए। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपको भी ये महसूस हुआ कि ये झटके तेज थे? हाँ, थोड़े से लगे थे तो अंदर से बाहर की तरफ आ गए फिर हम। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर जरा पता कीजिए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि आधे से ज्यादा पार्षद अभी भी सदन में मौजूद हैं। हालांकि जैसे ही भूकंप आया 15 मिनट के लिए जो सदन की कार्यवाही थी वो स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से कार्रवाई में रुकावट आई, लेकिन अभी भी निगम पार्षद अंदर ही मौजूद है, बाहर अभी तक निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जो बाहर के हॉल में लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे तमाम समर्थक दोनों ही पार्टियों के जो बैठे हुए थे, वो ज़रूर बाहर निकलकर और इस तरफ ओपन एरिया में आ गए, क्योंकि झटके इतने तेज़ ज़रूर थे, कुछ देर के लिए थे, लेकिन लोगों को ये साफ तौर पर महसूस हुए और लोगों के बीच में थोड़ी सी अफरा तफरी भी मची। लेकिन अब वो बाहर ओपन एरिया में आ गए और फिलहाल यहाँ पर स्थिति सामान्य से दिख रही है। जी ठीक है, रजनीश रंजन हमारे संवाददाता। इस वक्त देखिए, एमसीडी में सदन की कार्यवाही चल रही थी और भूकंप सदन के अंदर भी तमाम पार्षदों ने महसूस किया और उसके बाद सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। कुछ पार्षद जो हैं वो सदन से बाहर आ गए हैं और कुछ अभी भी सदन के अंदर ही मौजूद हैं। ये जानकारी वो वहां से दे रहे थे। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके अलग अलग जगहों से जो हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही हैं, दफ्तरों की, घरों की, वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और हमारे तमाम संवाददाता जो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में मौजूद हैं, वो भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि भूकंप किस लेवल का आया था, कई सेकंड तक। और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि 30 सेकंड तक अच्छे खासे झटके भूकंप के महसूस किए गए। और देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। और एपी सेंटर के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि नेपाल एपी सेंटर था इस भूकंप का। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है, यानी अच्छा खासा भूकंप इसे माना जा सकता है। 5.8 की तीव्रता का ये भूकंप था, ये अब क्लियर हुआ है। तो 30 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में।